बीओपी के अंदर हमने ये समझ लिया था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किस किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उसके बाद हमने उसके कुछ पॉइंट समझे थे, अकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस, ये सारी चीजें क्लियर हुई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बीओपी जो था आपका इक्विलिब्रियम में कब होता है बेटा, जब इंपोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, और वी कैन से कि करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 0। दोनों कंडीशंस में बीओपी क्या माना जाता है, हमारा 0 माना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि चलो इक्विलिब्रियम समझ आ गया, ये समझना है कि डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। तो कहता है बीओपी इज सेड टू बी इन डिसइक्विलिब्रियम एंड बीओपी इज आइदर सरप्लस और आइदर डेफिसिट। या तो वो सरप्लस में होगा, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी चीज का संतुलन में होना, ज्यादा कम होगा तो वो संतुलन में नहीं कहलाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों की कंफ्यूजन ये रहती है कि सर अगर सरप्लस में है तो फायदा ही है ना, तो भाई इक्विलिब्रियम तो हो ही गया। वो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा कि अगर 10 रुपए चाहिए तो मेरे पास 10 रुपए ही है, तो वो इक्विलिब्रियम है। 10 चाहिए 12 है तो वो क्या कहलाएगा, डिसइक्विलिब्रियम ही कहलाएगा आपका। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, या तो सरप्लस होगा बच्चे या फिर क्या होगा आपका डेफिसिट। कहता है कॉजेज ऑफ एडवर्स डिसइक्विलिब्रियम, कहता है इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा। पहला आता है बेटा लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो आपका डिसइक्विलिब्रियम आता है उसके कारण बताइए कि किस वजह से वो डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो पहला बता रहा है बच्चे यहाँ पे कि लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट। देखो हो क्या रहा है बेटा कि पिछले लगभग 70-75 सालों के अंदर भारत किसके ऊपर चल रहा है, डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है आपको। अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो कि हम सब में से कोई अगर अपना मकान बनाता है, ठीक है, मकान बनाने के बाद भी कई फैमिलीज ऐसी होती है जिन्होंने काफी जोड़ जाड़ के पैसा लगाया होता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, मतलब कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि हाथ टाइट हो गया जी कुछ टाइम के लिए। रीजन बिहाइंड कि पैसा जोड़ा जड़ाया सारा क्या हो गया, बैंक बैलेंस खाली करके आपने मकान बना लिया। तो हम तो सिर्फ एक मकान की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना होता है बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी बनानी होती हैं। तो मान लो एक एग्जांपल है यहाँ पे कि गवर्नमेंट बना रही है यहाँ पे मेट्रो, मेट्रो की कॉस्टिंग यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है कि 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आती है। और गवर्नमेंट ने कई 100 किलोमीटर की लाइन बनाई, तो गवर्नमेंट का बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है। तो कहता है जब भी आप लार्ज स्केल पे कोई भी डोमेस्टिक डेवलपमेंट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, डेफिसिट में जाएगा। कहता है रिक्वायर इंपोर्ट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टेक्निकल नॉलेज एंड एसेंशियल रॉ मटेरियल। हमें क्या चाहिए होता है बेटा, काफी ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इंक्रीज इंपोर्ट मेक्स बीओपी अनफेवरेबल। अब हुआ क्या कि देखो मेट्रो आ कहां से रही थी, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि पहले जितने भी मेट्रो के बॉक्स बन के आए हैं, डब्बे बन के आए हैं, वो सारे जापान से आ रहे थे, इंपोर्ट किए जा रहे थे। अब इंडिया के अंदर बनाए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यानी उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल क्या हो रहा था बच्चे, ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कहते हैं इंक्रीज इन द प्राइसेस ड्यू टू द हायर वेजेस एंड हायर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टलियर। एक्सपोर्ट डिक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम डिमांड फॉर इंपोर्ट इंक्रीजेस। देखो बेटा अगर हम चाइना और इंडिया की चीजों की बात करें तो बेस्ट कौन सी है, इंडिया की चीज अच्छी है भाई, कंपैरेटिवली तो बेटर है। लेकिन हम फिर भी कहाँ पे जाते हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। रीजन क्या है कि वहाँ पे वेजेस सस्ती है, लेबर सस्ती है, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आ रही है, काफी कम आती है। इंडिया के साथ ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आती है, ज्यादा आती है, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं और हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और इवन हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सोशल फैक्टर क्या है, कहता है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो बेसिकली अगर हम अभी भी जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, किसी से पूछा जाए भाई इंडियन वियर किसने पहना हुआ है, तो रेयरली होगा, है ना भाई। सबको क्या चाहिए, हमें बाहर से कपड़े आने चाहिए, ये है, हम सारा ट्रेडिशन ही कौन सा फॉलो कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज का। तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी किसकी बढ़ेगी बेटा, बाहर की कंट्रीज के गुड्स की बढ़ेगी हमारे यहाँ पे। कहते हैं चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ड्यू टू द पॉजिटिव चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट इंक्रीजेज एंड द बीओपी विल बी अनफेवरेबल। देखो आज की डेट में क्या है ये समझो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल लो, पहले बच्चे ये आते थे, एक आप अलग अलग नाम से जानते होगे, काले चने देखे हैं, कोई काले छोले बोलेगा, कोई काले चने बोलेगा, कुछ भी बोलो आप, सबके अपने अपने यूज होते हैं। अब होता क्या था मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। एक ही है ये काला चना, इसकी यूटिलिटी समझना। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, ये होता होगा लास्ट आपके पापा होने के टाइम पे, उसके बाद तो वो जनरेशन देख ही नहीं पाई, कुछ लोग देख रहे होंगे भाई। सिंपल सुबह आप जाओगे तो क्या होता था, या तो बॉइल्ड या कच्चे चने क्या होते थे स्प्राउट करके सबके हाथ में एक एक मुट्ठी दे दिए जाते थे, या फिर भुने हुए चने होते थे, सब खाते थे। डेली का एक काम होता था कि ये खाने ही खाने हमें परमानेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कईयों का रूटीन ये होता था कि ये बन रहे हैं घर पे, तो इसका जो बॉइल्ड पानी होता है एक गिलास आप वो पानी पियो। ठीक है, अब आप सिंपल सा ये समझो कि पहले के लोग क्या कर रहे थे, इन चीजों को फॉलो कर रहे थे,
यानी कि जो आपके घर में सामान था आप उसी से करते थे आज की डेट में। और समझो वो एक्चुअल में एक्टिव भी थे, वो एनर्जी भी थी, और आप ये देखो कि 90-90 साल के होके ही गए हैं वो, है ना। और हम क्या करते हैं भैया, सीधे से लॉजिक है, हमें एनर्जी चाहिए तो हम जाएंगे सीधा रेड बुल एनर्जेटिक ड्रिंक, उससे नीचे हमें कुछ समझ ही नहीं आता, है ना। तो क्या वो हमें एनर्जी दे रही है? बेटा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जितने भी पैक्ड फूड होंगे जिसके ऊपर एक्सपायरी 4-5-6-7 महीने की है, वो कोई सा भी फूड जितना मर्जी कंपनी आपको क्लेम कर ले कि हेल्दी है, वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं उसको स्टोर करके रखने के लिए। अब जैसे आप आलू की टिक्की आज की डेट में मकेन चलते हैं, पैकेट आते हैं, फ्रीज में रखे होते हैं, आप लाते हो उसको बनाते हो, तो वो तो सबसे ज्यादा गंदा है। आप ये सोचो भाई, प्रैक्टिकली सोचो कि आप आलू मार्केट से लाते हो, घर पे बॉईल करते हो, आप अगर घर पे भी उसे 1-2 दिन फ्रिज में रखोगे ना गर्मियों में, तो 2-1 दिन से ऊपर आलू नहीं चलेगा आपका फ्रिज में। तो आपको कॉमन सेंस क्या लगानी है, उनका 1-1 महीने 4-4 6-6 महीने कैसे चल रहा है? उन्होंने केमिकल डाले हैं उसके अंदर। तो केमिकल ऑब्वियस सी बात है, जब आप बनाते हो तो ऐसी कोई प्रोसेस तो कंपनी लाई नहीं कि जब आप खाओगे तो केमिकल अलग हो जाएगा, आलू अलग हो जाएंगे, सिर्फ अंदर आलू जाएंगे। तो विद केमिकल आलू खा रहे हो ना आप, ठीक है। तो उसके ड्रॉबैक समझो क्या होते हैं। और सिंपल सा लॉजिक है कि इसका आज भी अगर कोई करता है यूज, तो आप ये लगा के चलो, खाना किसका होता है काले चने, बताएगा कोई? कि जानवर का, घोड़ों का। घोड़े आपको पता है कि जानवरों में सबसे मजबूत माने जाते हैं जानवरों की कैटेगरी के अंदर, तो उनका खाना होता है इसके, वो भी क्या, घोड़े क्या खा रहे हैं बेटा, एकदम छिलके खिलाए जाते हैं बेसिकली ज्यादातर उन्हें, चने भी पूरे नहीं खिलाए जाते, समझ रहे हो, छिलके के ऊपर इतना एक्टिव होता है वो। तो कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये जो एग्जांपल मैंने दिया चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे दिया है। आज की डेट में क्या है, हम आउटडोर चले जा रहे हैं। देखो आपको मैं बताता हूँ बेटा, जो मोमोज आप रेगुलर बेसिस पे खाना पसंद करते हो, नहीं कह रहा कि बंद करो, एक्चुअल में क्या है, जो इंडिया में जो तरीका है ना उसका बनाने का, वो एक्चुअल चाइना वाला तरीका नहीं है। वहां पे ये हेल्दी फूड कहलाता है, क्योंकि वहां पे बनता ही हेल्दी तरीके से, वो बॉइल्ड ही होता है एक्चुअल के अंदर। यहाँ पे जो आपको खिलाया जा रहा है ना, अगर आप चाइना चले जाओ, ठीक है, चाइना जाके आप मोमोज खा के दिखा दो, आप नहीं खा पाओगे। ये नहीं कह रहा नॉन वेजिटेरियन होंगे, वो वेजिटेरियन ही होंगे, लेकिन वो बनाएंगे क्या, बिल्कुल सॉल्टेड होंगे, हल्के से बॉइल्ड होंगे, वो खा लो आप, आपसे अंदर ही नहीं जाएंगे। इन्होंने क्या करा कि इंडिया में आके इंडिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या कर दिया, थोड़ा सा, भाई चाइना में फोन करके पूछो कुरकुरे मोमोज मिलते हैं, फ्राइड मोमोज है वहां पे, पता भी नहीं होगा उन्हें ऐसा कुछ इंडिया में चल रहा है हमारे नाम पे, ठीक है। मसाला मोमोज अलग कैटेगरी इंडिया ने लॉन्च कर दी, क्यों, उसने करा क्या, भाई कच्चे मैदे को लिया, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग मसाले डाल दिए उसके अंदर, उसके हिसाब से आपको खिलाया जा रहा है। तो कहीं पे भी कहीं वो फ्रूटफुल नहीं है, वो क्या दे रहा है आपको, लॉस ही दे रहा है, ठीक है। अब ये चीज समझाती है हमें क्या, कि हमारा बेटा जो टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक, खाओ पियो सब बढ़िया है, खाने पीने के साथ दिक्कत क्या होती है बेटा, कि अगर कोई डीडी फ्लैट्स पहले बच्चा खाता था ना, तो अगर वो मेरे घर तक भी रहता तो वो पैदल आता था, तो वो मोमोज खाता था, कुछ खाता था, वो क्या हो जाते थे, एडजस्ट होते थे। आप स्कूटी पे जाते हो, स्कूटी पे आते हो, रास्ते में एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, और आते हो बेड पे लेट जाते हो, थक गए। तो बेसिकली क्या है, ये सबसे ज्यादा आप मान के चलो कि खतरनाक चीजें हैं जो आप अपने साथ कर रहे हो और करते रहोगे। खैर, चाइनीज गुड्स आर एक्वायर क्वाइट चीप, ठीक है। चाइना के गुड्स क्या है बेटा, आज की डेट में काफी चीप मिलता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। देखो सोशल फैक्टर्स क्या है बेटा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, कहता है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कंजप्शन डिमांड राइजेस ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंपोर्ट इंक्रीजेस। देखो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है बेटा, सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, रीजन क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, विल रेज द डिमांड फॉर द फॉरेन गुड्स। चलो यहाँ पे ना हमें एक चीज ये समझनी चाहिए, हम कहते हैं इंडिया तरक्की कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बेटा कभी आपने देखा कि इंडिया का कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है? रिसेंट में इंडिया में ब्रांड्स तो बहुत सारे आ गए, लेकिन हमने कभी उस चीज को नोटिस करने की कोशिश नहीं की, भाई इसमें से इंडियन ब्रांड्स कितने आ रहे हैं, समझ रहे हो। बाहर के सारे ब्रांड्स इंडिया में आके बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, उन्हें मार्केट दिख रही है, भैया यहाँ पे तो खरीदने वाले पागल बहुत मिल जाएंगे, जाएंगे खरीदेंगे ही खरीदेंगे वो, है ना। तो उन्होंने क्या करा, सारी मार्केट हमारी कैप्चर कर ली। लेकिन ग्रोथ तब कहलाती जब इंडिया के डोमेस्टिक ब्रांड जो होते हैं या इंडियन ब्रांड से वो ग्रो करते, तो उसे हम कहते हैं कि एक्चुअल में इंडिया ग्रो कर रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने का फायदा किसको मिलना चाहिए, भाई डिमांड यहाँ बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन किसकी बढ़ रही है, वो इंपोर्टेड गुड्स की बढ़ रही है, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल फैक्टर, कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिस्टर्बेंस कैन लीड टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल व्हिच लेड टू द एडवर्स बीओपी। देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या है बच्चे हमारे यहाँ पे, कि हमारे पास जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि आप स्विस बैंक का नाम सुनते हो, ये सुनते हो, आपको पता है कि भारत का बहुत बहुत ही कई लाखों करोड़ रुपया उन बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है, और सारा पॉलिटिक्स बड़े बड़े आदमियों का पड़ा हुआ है। रीजन बिहाइंड क्या है उसके, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल नहीं रहती है, तो सारा पैसा इंडिया के ना लग के कहाँ पे लग रहा है, वो सारा का सारा बाहर की कंट्रीज के अंदर यूज होता है, ठीक है। फिर आता है हाउ डिसइक्विलिब्रियम कैन बी करेक्टेड।
राइट थी इसकी शॉर्ट फॉर्म। कैसे हम बच्चे इसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी डिसइक्विलिब्रियम से बाहर आ सकते हैं। पहला, रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट। ये दो टर्म हमने पढ़े थे बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के अंदर, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था कि अपने ही देश में उन चीजों को बनाओ जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि हमने मोमोज बनाने स्टार्ट कर दिए, है ना। और एक्सपोर्ट प्रमोशन ये था कि अपने देश की चीजों को बाहर ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करो, ठीक। कहता डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैन बी एनकरेज। हमें क्या करना चाहिए बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। एक्सपोर्ट शुड बी प्रमोटेड बाय द वेरियस टैक्स बेनिफिट स्कीम एक्सेट्रा। और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए कैसे, कुछ टैक्स रिलीफ दे दो, सस्ती कर दो चीजें। कहता है से नो टू इंपोर्ट गुड्स। हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों को बंद। अब आप ये लगा के चलो बेटा, कभी स्टडी करना टाइम मिले आपको कि आप दिन के अंदर जितनी चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, कभी भी फुर्सत हो, कंपनियों के नाम उठा लेना। फिर बस गूगल पे आपको 5 मिनट लगेंगे, कंपनी का नाम डाल के देखना कि ये इंडियन है या क्या है। तो आप खुद हैरान हो जाओगे, आप पूरे दिन के अंदर लगभग 70 to 80% इंडियन प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट यानी बाहर की कंपनियों को और पैसे वाला करते चले जा रहे हो, ठीक है, और इंडियन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करते। फिर आता है बेटा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। मतलब कहता है इट मींस डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में अपने देश की करेंसी की वैल्यू को कम करना। उससे होगा क्या बेटा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एट द सेम टाइम इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट करना क्या हो जाएगा उनके लिए, महंगा हो जाएगा, ठीक है। मेड इन इंडिया यानी ज्यादातर देखो सीधा सा बात है, अपनी देश की करेंसी की वैल्यू कम करने का मतलब है कि अपनी चीजों को सस्ता करना। अपनी चीजें सस्ती होंगी तो उनकी डिमांड क्या होगी, दूसरी मार्केट्स के अंदर ज्यादा होगी। फिर आता है रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। कहता है रिडक्शन इन द डोमेस्टिक प्राइस विल एनकरेज एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट मोर, डिस्करेज इंपोर्ट टू इंपोर्ट लेस। कहता है अगर हमारी चीजें सस्ती होंगी तो एक्सपोर्टर ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, ज्यादा माल बिकेगा, और इंपोर्टर जो है वो बाहर से चीजें ना खरीद के क्या करेगा बेटा, अपने ही देश की चीजें खरीदना पसंद करेगा। एनकरेज एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट मोर, डिस्करेज इंपोर्टर टू इंपोर्ट लेस। आज की डेट में कोई बताएगा एक ऐसी कंपनी का नाम जिसने ऐसा किया है कि बाहर की चीजों से कंपैरिजन में अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत किया है। कैसे, किस जगह पे, कैसे, देखो जैसे उसने एग्जांपल दिया बेटा टाटा का, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। आज टाटा कंपनी जो है, अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक इमर्जिंग है। इमर्जिंग का मतलब जो आगे बढ़ती हुई है। टाटा पहले टॉप 10 में भी नहीं था कुछ सालों पहले, ठीक है, और आज की डेट में टॉप 3 के अंदर है। सेकंड पे आके 3 पे आता है, सेकंड पे जाता है, और कुछ ही टाइम आप वेट करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में वो नंबर 1 पे भी मिलेगा आपको। रीजन क्या है कि आज सीधी सी बात है, ये बताने वाली चीज नहीं है। आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी को इंडिया में खड़ा कर लो, टाटा की गाड़ी को खड़ा कर लो, सामने डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। इंडिया तो बेटा एक ऐसी कंट्री है ना जो फेल क्यों होती है, मैं आपको बताता हूँ। फेल होने के कारण क्या है कि यहाँ पे जो सेफ्टी गाइडेंस है ना, उस तरीके के मेजरमेंट नहीं लिए जाते। अब आप देखो जो एप्पल 15 लॉन्च हुआ है, इंडिया के अंदर बैन हो रहा है, कहीं पे बैन हो रहा है, लेकिन जो अच्छी कंट्रीज हैं जो लोगों की परवाह करती हैं, कई कंट्रीज के अंदर उसको बैन करने की चल रही है। उसके अंदर कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, उनका कुछ होता है गाइडलाइन की इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर हो गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो इतना ध्यान देते हैं ना, यहाँ पे कोई दे रहा है इतना ध्यान नहीं देता। ऐसे बेटा जब आप बाहर की गाड़ियां लेते हो तो वहां पे एनकैप रेटिंग होती है ना, तो 4+ ही होनी चाहिए, तभी गाड़ी जाएगी मार्केट के अंदर या सड़क के ऊपर। यहाँ पे तो मारुति की जितनी मर्जी गाड़ियां उठा लो, मोस्टली 1-2 है ना। लेकिन क्या है उसमें, क्या है आप समझो, देखो ये कहना कि भैया जब लिखी है मरना है तो मरना ही है, तो ये ना बड़े सत्संगी प्रवचन होते हैं आपके। फिर तो सारे चलते हैं, रेल की पटरी पे खड़े हो जाओ, एक ट्रेन आएगी, जिसने बचना होगा बचेगा, जिसने मरना होगा मरेगा। ऐसा कोई ट्राई करता नहीं है जाके, ठीक है। ये कहना कि मरना है तो मरना है, बेटा भगवान भी कहता है बचने के लिए कुछ तो करोगे ना आप लोग। गाड़ियां जब आप लेते हो तो हम भी नहीं सोचते, हम देखते हैं पैसा, यहाँ 2 लाख बच रहे हैं या 1 लाख बच रहे हैं, ये नहीं पता कि पूरी की पूरी फैमिली लेके आपने इसी में घूमना है आगे, है ना। तो इंडिया की क्या है, 2 किलोमीटर की एवरेज फालतू मिल जाए बस हमें। और आप कभी भी लिटरली मानना, जब आप गाड़ी लेते हो ना, जब लेते टाइम ही आप ये सारी चीजें सोच रहे हो तो इसमें माइलेज ज्यादा मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। जब आप रेगुलर चलाने लग जाओगे ना, मान लो आपने बहुत अच्छी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, सब कुछ करा, माइलेज वाली गाड़ी ले आए, अब उसने नहीं दी तो क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना भाई। चलाओगे उसे या बेचोगे, बेचोगे और लॉस होगा आपको, ज्यादा लॉस होता है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर नॉर्म्स ऐसे नहीं है जिसको फुलफिल करके चीजों को लाया जाता है।